कोई आपका नंबर है ए है, उस पर एक पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दो पार्ट हो गया, एक क्लास जो हमारा ए हुआ उसको कहते हैं बेस कहते हैं, और जो एम देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। और इस फॉर्म का नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या नाम है इसका? एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। आए बात समझ में? तो इस तरह जो होता है बेस हो उसके ऊपर क्या हो? पावर हो, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव फॉर्म बोलेंगे। नीचे क्या होता है? हमारा बेस होता है, और इस पर जो पावर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट या क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के पावर 2, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बेस 3 है इससे कितने पावर हैं? 2 है। इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई होगा? ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 3। ज्यादातर बच्चे क्या है इसका आंसर पता कितना देते हैं? 3 टू 6। 3 टू 6। क्या गलत होगा? सही होगा? बताओ आप लोग। आंसर सही गलत होगा? इसका मतलब क्या होगा कि जो बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। जैसे मान लो अगर हम इसी नंबर को लेते हैं 3 के पावर 4, इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 4 12। क्या हुआ आंसर? आप लोग आवाज आनी चाहिए, आप लोग को आवाज आंसर देना है, ठीक है। जब हम पूछेंगे भगवान, आप लोग को पूछना है तो आपको जवाब देना है, आपसे चुपचाप नहीं बैठना है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आवाज आपका आवाज नहीं आएगा, मेरा यहाँ लगा हुआ म्यूट सिस्टम है, इसमें आपकी आवाज नहीं आएगी, इसलिए आपको बोलना है और आप भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या बता रहे थे? अगर 3 के पावर 4 लिखा हुआ है, क्या इसको हम 3 इंटू 4 लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? तो गलत हो जाएगा हमारा। ये हमारे क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बेस 3 है, इससे पावर कितने है? 4, मतलब इस नंबर का कितना मल्टीप्लाई? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये नहीं होगा हमारा वैल्यू। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका आंसर कितना जाएगा? 81। इसका ये आंसर हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81, ठीक है। और हम पूछ लेते हैं, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2 के पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 5 होगा। 2 इंटू 5 होगा तो क्या होगा? तो ये आपका प्रोसेस क्या है? गलत है। इसका मीनिंग क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? इसका आंसर कितना आएगा? 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 इंटू 2 32। आया बात समझ में सबको? चलो एक और लास्ट पूछ लेते हैं। 6 के पावर 3, तो क्या इसका आंसर होगा? 6 के पावर 3 कितना आंसर आएगा? सोचो। क्या आप मल्टीप्लाई करो अपने कॉपी में? कॉपी मल्टीप्लाई चेक कीजिए ना। वन 108 कैसे आ रही? हाँ, 6 इंटू 6 इंटू 6। हाँ ठीक है। तो 6 इंटू 6 कितना जाएगा? 36। आर इंटू 6 होगा, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से। 216, ठीक है। चलो अब आप लोग सवाल दे रहे हैं, सारे बच्चे इसमें आंसर कमेंट में बताएंगे। 7 का पावर 3 कितना आंसर आएगा बताओ? सॉल्व करके दिखाइए। 8 का पावर 3, 9 के पावर 3, इसका आंसर आप लोग लिख के बताइए कितना आंसर आएगा। आप लोग बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके फॉर्मूलाज को, इस चैप्टर के अंदर रिलेटेड फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। चलो अभी हमने आपसे पूछा था इसका आंसर कितना आएगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 कितना जाएगा? 49, और 49 इंटू 7 करेंगे तो कितना आंसर जाएगा? 343। इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल है। नाउ 8 का पावर 3 है, तो 8 इंटू 8 कितना आंसर आएगा? 8 इज 64 इंटू 8, तो कितना जाएगा? 512, ठीक है। बाकी तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सबको आता है। नाउ 9 इंटू 9 कितना बन जाएगा? 7 to 9। अब बन जाए सब लोग से। एक आखिरी पूछ रहे हैं 12 के पावर 3, इसका आंसर कितना आएगा? लास्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 12 के पावर 3
हाँ बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। इंटू 12 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 1728। आए बात सबको समझ में? तो अब यहां से हम लोग समझ गए कि एक्सपेंड का मतलब जो नंबर रहेगा उसमें जितना पावर रहेगा उस नंबर को उतनी बार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोई भी नंबर रहेगा तो ध्यान रखना है आपको इसको नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। जो नंबर जो बेस है ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगा? इसका पावर। तो बेस कितना है? अगर 2 है और पावर कितना दिया हो? 5। इसका मतलब कि 2 को कितना मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 टाइम्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो 8 क्या कहलाएगा? बेस। क्या कहलाएगा? बेस। और 3 क्या कहलाएगा? इसका एक्सपोनेंट, मतलब इसकी पावर। तो पावर कितना है? 3 बार। इसका मतलब 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम्स। तो ये आपको सबको समझ में आया ना? अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पहले इसको हम लोग बिठा लेते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला हमारा है, फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूलाज। पहले हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, फिर इसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है? पहला फॉर्मूला a टू पावर m हो और इंटू a टू पावर अगर n हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a टू पावर m प्लस n बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है? और तो इसमें हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे लिखा हुआ 7 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? जब बेस सेम हो, बेस क्या हो? सेम हो, बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। पावर क्या होगा? ऐड। यहाँ पर जो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगा? ऐड कर देंगे। इसका पावर कितना बन जाएगा? 7 के पावर 5। ये इसका आंसर। बाकी इसको अगर इसके वैल्यू फाइंड करना हो तो आपको 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 4, इसका आंसर कितना आएगा? 2/3 का पावर 7। ठीक है? सिंपल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4/5 का पावर 7 इंटू 4/5 का पावर -2, इसका आंसर कितना आएगा? बताओ सब लोग, इसका आंसर कितना आएगा? 4/5 का पावर 5 आएगा कि 9 आएगा? क्या आएगा? देखो हमने बताया कि पावर ऐड होता है। क्या बताया? पावर ऐड होता है। तो बेस कितना यहाँ पे है? 4/5 बेस सेम है, अब बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। देखो ये ऐड कब होगा? ऐड कब हो? ध्यान सुनो, जब बेस सेम हो। बेस क्या हो? सेम हो, बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई हो, तो ऊपर का पावर क्या करना है? ऐड करना है। ऊपर का पावर क्या करना है? ऐड करना है। तो जब पावर को ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस मार्क किसमें है? लिखेंगे +7 और प्लस यहाँ लिखेंगे -2 लिखेंगे, है ना? देखिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस। 7 - 2 बन जाएगा, और 7 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब हमने पावर तो ऐड किया, लेकिन इसका साइन क्या था? माइनस। तो प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस बन गया। तो 7 से -2 घट जाएगा। चलो एक और आप लोग बताओगे, मुझे फिर से बताओगे आप लोग। 7/5 का पावर 3 इंटू 7/5 का पावर -2, इसका आंसर कितना आएगा? कितना आंसर आएगा? हाँ 7/5 का पावर कितना? 1 क्यों आएगा? 1 क्यों आएगा? हाँ क्या आएगा? क्योंकि इसका पावर कितना, बेस कितना है? बेस 7/5 सेम है, बीच में मल्टीप्लाई पावर ऐड करेंगे, तो पावर लिखा है यहाँ पे 3, इसको प्लस करेंगे इसके साथ, इसके साथ क्या है? -2 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 7/5 का पावर प्लस -2 हो जाएगा, तो घट के क्या बन जाएगा? 7/5 का पावर 1 बनेगा। ये सबको समझ में आया? क्या फिर से बताएं? आप लोग समझ में आ रहा है?
पहले आप लोग कॉपी में लिखना स्टार्ट नहीं करो, पहले जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर दो, ठीक है? तब आप लोग लिखना स्टार्ट करो। आप लोग हम लिख रहे हैं, आप बना रहे हो और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ में, तो आप समझ नहीं पाओगे। पहले आप जब भी कोई बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं या क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, पहले जो हम क्लास टीचर आपको जब पढ़ा रहे हो तो आप पहले उनको क्वेश्चन को देखो क्या दिए हैं, पहले अपने ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको सुनो सर क्या बता रहा है, उसके बाद जब उनको समझ आ जाए तब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि आप लोग कोशिश करो बनाने का, पर एक बार आप देख लो पहले। अब हम एक और सवाल दे रहे, देखो बताना आप लोग। 3/7 का पावर 9 इंटू 3/7 का पावर -6, इसका आंसर क्या है बताओ? हाँ आंसर बताओ मेरे साथ। 3/7 का पावर 3, वेरी गुड। 3/7 का पावर कितना? 3, सिंपल। 9 में 6 को हटा देंगे तो कितना जाएगा? 3। अगर यहीं पे अगर होता प्लस तो ये ऐड हो जाता, सिंपल है। तो आप सब लोग समझ गए कि इसको कब ऐड करना और कब सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों प्लस में रहेगा पावर तो ऐड जाएगा, अब प्लस में तो पावर क्या होगा? इसका घट जाएगा, सिंपल है। और इसको इस फॉर्मूले का रूल क्या है कि दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम। अब बीच का होना चाहिए मल्टीप्लाई, तभी हम लोग पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला का फॉर्म है। तो इस फॉर्मूले का फॉर्म तभी करना है जब बेस में चाहिए सेम। अगर बेस सेम नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना सब लोग को। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूला, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे अगर फॉर्मूले में डिवाइड हो, क्या हो? डिवाइड हो, तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस। फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखो 7 के पावर 3 और डिवाइड 7 का पावर 1, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा बताओ? कितना आंसर आएगा कमेंट करके बताओ। हाँ वेरी गुड, 7 के पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा? 49। आप लोग समझ आया? ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो पावर क्या होगा? माइनस से बात है, पावर कितना इसका है? 3 है। 3 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। आया समझ में? चलो अब एक और पूछते हैं, देखो 8 का पावर 4 और डिवाइड 8 का पावर 2, कितना आंसर आएगा? 8 का पावर 2। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है वो इधर हो गया फॉर्मूला बेस्ड, इसे आपने बता दिया, लेकिन हो कैसे रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो आपको हम समझा रहे, इसके पीछे कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ मान लो कि जैसे 8/4 है और डिवाइड लिखा हुआ 8 के पावर 2। हमने बताया जब डिवाइड हो अब बेस सेम हो तो पावर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। पावर सब्ट्रैक्ट कब होगा? जब डिवाइड हो, क्या हो? डिवाइड। और जब पावर ऐड कब होगा? जब बीच में मल्टीप्लाई हो। सिंपल सा रूल है। तो देखो क्यों ऐसा होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 के पावर 4 डिवाइड है तो 8 के पावर 2 बोलो, लिख सकते हैं ऐसे, बोलो। अच्छा वेरी गुड। नाउ पावर कितना से लिखा हुआ है? 4, तो इसको लिखेंगे 4 बार। आज का पावर कितनी बार है? 2 बार लिखेंगे इसको, तो ये और ये कट जाएगा, बताओ तो कितने बच गए? 8 कितने बच गए? 2। इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2, बोलो, लिख सकते हैं। तो हमको इतना नहीं करना, देखो आंसर तो नहीं ना आया, आंसर क्या है? 8 के पावर 2 आया। तो हमको इतना नहीं करना है, हमने इसका फॉर्मूला बना लिया। अगर डिवाइड होगा तो पावर आएगा 80 माइनस करना है, क्या करना है? पावर को माइनस। अगर मान लो आपको हम दे दे ऐसे 2/3 का पावर 5 और डिवाइड 2/3 का पावर 2, इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 2/3 का पावर कितना? 3। कहने का मतलब हो गया कि इसको पावर क्या करना, जब डिवाइड होगा तो पावर क्या करना? आपको माइनस कर देना। समझ गए? तो अभी 2 फॉर्मूला डिस्कस किया। पहला डिस्कस क्या किया? जब बीच में क्या हो यहाँ पे हो तो पावर क्या होगा? ऐड। और जब डिवाइड तो पावर क्या होगा? माइनस। क्लियर? लेकिन कब होगा? जब बेस भी सेम हो जाएगी। कौन से सेम? बेस। चलिए अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या हमारा है? a टू पावर m इंटू b टू पावर m, ये हो जाएगा ab का पावर m। थर्ड फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल
8 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहां लिखा हुआ है बेस अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है। बेस क्या है? अलग है, पावर क्या है? सेम है। तो सिर्फ बेस को गुना करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए बी। क्या लिखा हुआ है? ए बी। ए बी का मतलब क्या हो गया कि बेस दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो 8 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 16। इसका पावर कितना बन जाएगा? 2। ठीक है, ये हुआ थर्ड फॉर्मूला। मतलब जब बेस डिफरेंट हो, बेस क्या हो? डिफरेंट हो, और पावर क्या हो? सेम हो, तो क्या करना है? बेस को मल्टीप्लाई करना है, पावर उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ऐसे लिख देते हैं 7 के पावर 2 और 8 के पावर 2। इसका आंसर कितना है बताओ? इसका आंसर कितना जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है? बेस अलग है, बेस क्या है, और पावर क्या है? सेम है। पावर क्या है? सेम। तो क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई, आज का पावर कितना? 2 हो जाएगा। ओके, और पूछ लेते हैं एक दो और। 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। इसका आंसर कितना बन जाएगा? 15 के पावर 4। आया बात समझ में? है ना? अच्छा, मान लो कोई ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 7 इंटू 5 का पावर 2 लिखा हुआ है। 7 इंटू 5 का पावर 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके कर सकते हैं। इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे सकते हैं क्या? बोलो। ये 2 इसके लिए पावर होगा, ये 2 इसके लिए पावर होगा, तो वही ना पावर आ गया। देखो बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, और पावर क्या सेम है? बेस डिफरेंट और पावर सेम। तो बेस क्या करना है? मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 का स्क्वायर। यही चीज लिखा हुआ, इसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, 35 को ब्रेक कर दिया ये जाएगा, इसको ब्रेक करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? ना अब हम देखते हैं फोर्थ फॉर्मूला। देखिए किसी भी संख्या अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, बेस कुछ भी हो, अगले की पावर क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में 8 के पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है, लिख लिए। कोई भी संख्या -7 70 हो, उसका पावर कितना हो? 0, इसका भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कोई भी नंबर हो उसका पावर क्या हो? 0, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। देखो अब नेक्स्ट फॉर्मूला, a2 पावर अगर -n हो तो ये हो जाएगा 1/a2 पावर n। अगर दूसरा फॉर्मूला इसी में अगर a2 पावर n हो जाएगा a2 पावर -n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सवाल का हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आप समझो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10⁵ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, नेगेटिव है तो पावर क्या आया? पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पावर क्या आया? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अगर पावर क्या हो? नेगेटिव हो, तो इसको नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से नीचे ले आओ क्या बन जाएगा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा 1/10⁵ है, तो इससे कंपेयर करो, लिखा हुआ है ऐसे, इसको ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा? 10⁻⁻5 बन जाएगा। अगर ऐसे लिखा 10⁻³ लिखा हुआ है, इसको अगर नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा? 1/10⁻3। पावर वही रहेगा, पावर वही, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। पावर वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। आया समझ में? नेगेटिव रहेगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 10⁻, ऊपर लिखा हुआ 5। ठीक है, इसको नीचे जाकर क्या बन जाएगा? 10⁻⁻5। आया बात समझ में? तो अगर पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अब मान लो अगर नीचे हम ले लेते हैं ऐसे 10⁻5 ले लिए, तो ऊपर क्या जाता, क्या बन जाएगा? -5। देखो ये दोनों से बात समझ आ रहा है ना? यहाँ पॉजिटिव तो पावर किस में आया? नेगेटिव में आया, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पावर किस में आया? पॉजिटिव में आया। तो पावर का जो है साइन आपका इससे बदल जाएगा, वैल्यू उतना ही रहेगा। वैल्यू क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग को। तो अगर a2 - n लिखा हुआ है तो इसको कर सकते हैं
a बाई ए टू पावर n। अगर ए टू पावर n पॉजिटिव में है तो कर सकते हैं 1 बाई ए टू पावर माइनस n ले सकते हैं। और ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए। हो जाएगा आप लोग से? चलिए देखो इस पे एक और लिखो फॉर्मूला, a बाई बी का पावर क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो। तो वही याद रखना आपको, क्या आ जाएगा, b बाई ए का पावर 1। पावर वही रहेगा इसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हम 3/5 का पावर -2 लिखा हुआ है, तो बताओ इसका क्या लिखेंगे, 5/3 का पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। याद आएगा? सिर्फ उसको प्लस देना है, पावर नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये ऊपर से नीचे आ जाएगा और नीचे से ये ऊपर आ जाएगा, बस इसको प्लस देना है। अब पावर बनाना, पॉजिटिव कर देना आपको। बताओ इसका, बताओ सब लोग। 2/3 का पावर लिखा हुआ -5, इसका आंसर कितना आएगा, हाँ 3/2 का पावर कितना, 5। आया बात समझ में? चलो अगला लिखो फॉर्मूला, नेक्स्ट लिखिए फॉर्मूला। देखिए एक और फॉर्मूला है, ए टू पावर m का होल पावर n लिखा हुआ है, तो इसका क्या बन जाएगा, ए टू पावर mn बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये है पावर का पावर, क्या है, पावर का पावर। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 8 का पावर 2 का होल पावर 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। सिंपल है। ये पावर दोनों आपस का जगह गुना हो जाएगा, mn मतलब ये पावर आपस का होगा, मल्टीप्लाई होगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, देखो 5/2 का पावर 3, इसका होल पावर लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना जाएगा, तो बेस तो वही रहेगा। और रूल क्या है, पावर का क्या है, पावर है, तो पावर का पावर क्या करना है, इंटू, तो 3 × 2 तो कितना बन जाएगा, -6। अब पावर किस में आया, नेगेटिव में आया, पावर किस में आया, तो उसको प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा, 2/5 का पावर कितना, 6। पावर अगर नेगेटिव में है तो किस में बन देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे बाय चेंजिंग देयर वैल्यू। ठीक है, चलो अब जैस ये क्वेश्चन दे रहा है आपको बनाने के लिए। अब देखते हैं जैस अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्या इसके आधार पर क्वेश्चन ये बना पाते हैं या बना पाते हैं। ठीक है, तो जैस इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टेप आपका स्टेप सही कराई ले। ठीक है, ठीक है, इस पे ब्रैकेट डाल दो, इस पे ब्रैकेट डाल दो, तब साइन चेंज करना है इसका। ठीक है, 6/5 इसका आंसर आ गया। देखो ये बच्चा सही बनाया जैस, इसके क्लैप करो आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी गुड, यहाँ पावर नेगेटिव में है, इसने क्या किया, 1/6 लेके इसको बना दिया पॉजिटिव। अभी आपको मैं बताया था फॉर्मूला, ए टू पावर -n, इसको क्या लिखते हैं, ए टू पावर n लिखते हैं ना, तो यहाँ पावर लिखा है 6 के पावर -1, इसको क्या लिखेंगे, 6 के पावर 1, मतलब क्या बन जाएगा, 6 ही बन जाएगा, तो 1/6। उसका लिखा हुआ 3/2 का पावर क्या लिखा हुआ, माइनस, क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो अभी जस्ट आपको बताया था, अगर a/b का पावर क्या हो, नेगेटिव हो, n हो, तो क्या